हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे माइजोम का लास्ट पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे ट्यूबरकुलिनम माइजोम के बारे में। तो ट्यूबरकुलिनम माइजोम क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोरा एंड सिफिलिटिक माइजोम्स। जो सोरा माइजोम का जो फीचर्स है, सिफिलिटिक माइजोम का जो फीचर्स है, दोनों मिल के जो माइजोम क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं स्यूडोसोरा और ट्यूबरकुलिनम माइजोम्स। सो वन में ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द बोथ दिस माइजोम एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन स्यूडोसोरा माइजोम। ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज पुट फोर्थ बाई कौन सा डॉक्टर J.H. एलन। ये हम लोग का AIPGT में MCQ में आ सकता है। जे ट्यूबरकुलिनम माइजोम्स कौन क्रिएट किया, कौन ये जो कॉन्सेप्ट किसका था? J.H. एलन का। तो ट्यूबरकुलिनम माइजोम्स का क्या क्या फीचर्स है? डिससेटिस्फाइड अबाउट एवरीथिंग, कोई भी चीज़ के बारे में वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहते थे। सो चेंजेबिलिटी इज मार्क्ड एंड सडन मूड स्विंग्स फ्रॉम केयरफुलनेस टू सैडनेस, बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी उसके अंदर रहेगा। ठीक है, अभी एक बहुत ज़्यादा जॉयफुल कंडीशन में है तो 2 दिन इंस्टेंट कुछ टाइम के बाद उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाएगा। ठीक है, दे लव टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। ट्यूबरकुलिनम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ट्रैवल करने को पसंद करते हैं। ठीक है, दे ट्राई टू फाइंड द अननोन लाइक हॉट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द सी, एंड उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है। ठीक है, उसको ये धुन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो उसी का अदर साइड में क्या है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा क्यूरियस टाइप का पेशेंट होता है। पीपल विथ ए वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जो ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट होगा उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। इवन इफ दे सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल, ऐसे कोई भी इनक्यूरेबल केस में भी वो सफ़र कर रहे थे उसको वो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। एंड हर बार आस करेगा क्या कब क्योर हो जाएगा। दे आर होलफुल ऑफ क्योर रिकवरी, एंड वो बहुत ज़्यादा होलफुल रहेगा उसका क्योर एंड रिकवरी के बारे में। दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू गेट देमसेल्व्स क्योर्ड, एंड उसको क्योर करने के लिए वो खुद में सब कुछ करेगा, ट्राई करेगा, और एटलीस्ट प्रोलॉन्ग देयर लाइफ। और नहीं भी ठीक कर पाएगा तो कैसे वो बहुत ज़्यादा टाइम जिंदा रह सकते हैं, इसके लिए भी वो ट्राई करेगा। बिकॉज ऑफ दिस दे मे बी चीटेड बाई क्वाक्स, एंड इसलिए वो क्वाक से बहुत ज़्यादा चीटेड होता है। मतलब जो ट्यूबरकुलिनम पेशेंट है वो प्रोलॉन्ग टाइम बांधने के लिए वो क्या करते हैं, हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड जो क्वाक डॉक्टर है वो तो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए क्वाक डॉक्टर उसको चीट करते थे। ठीक है, दे स्टार्ट समथिंग न्यू क्विकली, लॉज इंटरेस्ट इन इट एंड देन ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। मतलब कोई भी काम करने के समय वो उसके वजह से उसको वो काम में वो उसका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, फिर क्या वो नया शुरुआत करता है। ठीक है, कोई भी नया काम करते हैं। ठीक है, दे ट्राई टू गेट समथिंग दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, ऐसे चीज़ बार बार हर बार करते हैं क्या जो उसके लिए इम्पॉसिबल है। दे हैव फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड न्यू सिचुएशंस, उसका बहुत ज़्यादा फियर है किसके लिए? न्यू सिचुएशंस के लिए, इवन स्ट्रेंजर्स के में भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगते थे। वायलेंट बिहेवियर, डिज़ायर टू बाइट, स्ट्राइक्स, बम थिंग्स, बैंग हेड और वॉल एंड ब्रेक थिंग्स ऑफ वैल्यू टू अदर्स, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा। डिज़ायर टू स्टील, मतलब क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का एक मैनिया है। ठीक है, सेल्फिश, अनकेयरिंग अबाउट अदर्स, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होगा एंड कोई भी चीज़ और कोई भी बारे में नहीं सोचेगा, बहुत ज़्यादा अनकेयरिंग होगा। सो ट्यूबरकुलिनम चाइल्ड इज़ पॉपुलरली नोन एज ए प्रॉब्लम चाइल्ड। ट्यूबरकुलिनम चाइल्ड को हम लोग क्या बोलते थे? एक प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिमांड्स मेनी थिंग्स बट थ्रोज अवे व्हेन ऑफर्ड, मतलब कोई भी चीज़ जो चाइल्ड उसको डिमांड किया बट उसको मिलने के बाद वो उसको छोड़ देगा। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एंड ट्यूबरकुलिनम चाइल्ड को हम क्या बोल सकते थे? प्रॉब्लम चाइल्ड। दे गेट क्विकली बोर्ड ऑफ रूटीन, बहुत ज़्यादा बहुत क्विकली बोरिंग हो जाता है। सो ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, इसलिए वो हर बार क्या ट्राई करते थे? कोई भी नया वाला और एक्साइटिंग वाला काम ट्राई करते थे। दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए वो ट्यूबरकुलिनम पेशेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि सोरा का सिम्टम्स है, सोरा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पेशेंट होता है। एंड एब्जॉर्व नॉलेज वेरी इजीली, व्हाट इट माइट टेक डेज टू अंडरस्टैंड फॉर एन एवरेज पर्सन, दे अंडरस्टैंड इन विद इन मिनट्स, मतलब जो चीज़ एक नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए एक दिन लग सकते हैं वो कुछ मिनट में भी वो समझ सकते हैं। सो दे गेट क्विकली बोर्ड एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू, इसलिए वो हर बार बोरिंग, उसको सब कुछ बोरिंग लगते थे एंड वो नया कुछ शुरुआत करने के लिए सोचते थे।
एंड इफ़ दे डोंट गेट दैट समथिंग न्यू दे बिकम वायलेंट, एंड वो जब नया वाला नहीं पाएगा तो उसका क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा डर है उसका। दे ट्राई रन अवे फ्रॉम लॉ, अवॉइड ओपन आर्गूमेंट, एंड वो आर्गूमेंट करना पसंद नहीं है उसका। दे विल नेवर ट्राई टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्राई नहीं किया। इंस्टेंट दे विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, वो हर बार प्रॉब्लम से भाग जाएगा, ठीक है। दे यूज़ फाउल लैंग्वेज, वो उसका जो लैंग्वेज वो गलत लैंग्वेज यूज़ करते थे। दे हैव फियर ऑफ डार्क, डॉग्स एंड कैट, ट्यूबरकुलर पेशेंट के क्या क्या फियर थे, डार्क है, डॉग्स है एंड कैट। फिजिकल लेवल में क्या क्या चीज़ देख सकते हैं हम लोग। फिजिकल लेवल में हेड एक ऑन संडे और रेस्ट डेज, मतलब जो नॉर्मल जो संडे है, संडे में और रेस्ट डेज में उसका हेडेक देख सकते हैं। हेडेक ड्यू टू द डेविएशंस फ्रॉम रूटीन, हेडेक क्यों होगा, नॉर्मल जो वीक डेज में जो नॉर्मल जो एक रूटीन रहता था वो तो संडे में और रेस्ट डे में नहीं होगा, इसलिए उसको हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। मीटिंग स्ट्रेंजर्स, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन etc। हेडेक विथ कोल्डनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, हेडेक किस वजह से होता है, कोल्डनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स के वजह से होता है। रैश ऑफ ब्लड टू हेड, रेड फेस एंड रेड फेस, हॉर्मोन में टाइम में एंड हीट में एग्रावेशन होगा। एमिलेशन का होगा रेस्ट में। स्लीपिंग इन ए क्वाइट प्लेस, ईटिंग नोज ब्लीड, उसके साथ नोज ब्लीड में की सिम्टम्स देखने को मिलता है। नोज ब्लीड सिम्टम्स सिपिलियम में, सिपिलिटिक माइजम में भी है, ठीक है। हेडेक विद द सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड, उसको लगता है जो उसको हेड के आसपास कोई भी बैंड बांधा हुआ है, ठीक है। हेडेक इज सो सिवियर दैट दे बैंग देयर हेड अगेंस्ट द वॉल और टू स्ट्राइक देयर हेड विथ क्लोज्ड फिस्ट, मतलब इतना ज़्यादा हेडेक होगा जो उसको जो हेड लेके वो वॉल में बार बार ठोक देगा, ठीक है। द पेशेंट में बिकम सेमी कॉन्शियस, एंड इसके वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है वो सेमी कॉन्शियस हो जाएगा ड्यू टू द पेन, इतना ज़्यादा पेन होगा। मस्ट कवर द हेड बट इन जनरल दे आर, एंड हीट में एमिलेशंस होगा। ग्रेट हंगर बिफोर हेडेक, हेडेक के पहले उसका बहुत ज़्यादा हंग्री रहेगा। एंड एग्रावेशन कब होगा, बाथिंग एंड वॉशिंग में एग्रावेशन होगा। ड्राई हेयर मस्ट बी मॉइस्टेंड बिफोर कॉम्बिंग, मतलब वो ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा कॉम्बिंग के पहले। फेस क्या होगा, ट्यूबरकुलर फेस कैसे होगा, राउंड होगा एंड स्किन स्मूथ टाइप का होगा एंड क्लियर होगा। हैज़ लॉन्ग एंड स्मूथ सिल्की आई लैसेस, सिल्की आई लैसेस रहेगा उसका, एंड थिन लिप्स होगा एंड दिस फीचर्स आर शार्प, आईज आर स्पार्कलिंग। ईयर्स क्या होगा, इरप्शंस बिहाइंड द ईयर्स एंड दैट आर द थिक पास्चुलर एंड हैविंग थिक क्रस्ट, मतलब ईयर्स से एक इरप्शंस होगा, ठीक है। डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर्स आर ऑफेंसिव, जो ईयर से डिस्चार्ज होगा क्या ऐसा टाइप का होगा, ऑफेंसिव होगा, चीज़ी होगा एंड बहुत ज़्यादा पेन होगा ईयर्स में। नाइट में एग्रावेशन होगा एंड कोल्ड एयर में एग्रावेशन होगा। एमिलेशंस का होगा डे टाइम में। अदर सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स आर एमिलेटेड व्हेन द ईयर इज डिस्चार्जिंग पास, कोई भी पेशेंट का और कोई सिम्टम्स है तो वो एमिलेट हो जाएगा जब ईयर से डिस्चार्ज पास डिस्चार्ज होगा। नोज़ में एपिस्टैक्सिस होगा ड्यू टू द स्लाइटेस्ट इंजुरी, मतलब हल्का सा कोई भी इंजुरी हुआ तो उसका एपिस्टैक्टिस का सिम्टम्स देखने को मिलता है। ब्लोइंग ऑफ द नोज और इवन वॉशिंग द फेस। फिजिकल एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग एंड द ब्लड इज़ ब्राइट, प्रोफ्यूज एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, इतना ज़्यादा ब्लड निकलेगा जो स्टॉप करना इजी काम नहीं है। स्टोमक में रैविनस हंगर, बहुत ज़्यादा हंग्री होगा पेशेंट्स। हंग्री इमीडिएटली आफ्टर ए फुल मील, एक फुल मील खाने के बाद भी वो हंग्री हो सकता है। वीक ऑलगॉन सेंसेशन इन द स्टोमक, ऐसे लगता है जो कोई भी कुछ खाने के बाद मतलब स्टोमक के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाया। क्रेविंग फॉर इंडस्टेबल थिंग्स, इंडस्टेबल थिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेविंग है उसका। इंडस्टेबल थिंग्स मतलब चॉक, पेंसिल्स, पिका इज़ मोर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। यंग गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ के में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्रेविंग फॉर क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या चीज़ के लिए क्रेविंग होता है, सॉल्ट, स्वीट, पोटैटोज, मीट, अल्कोहल। ब्लडी टेस्ट इन द माउथ, सिपिलिनम पेशेंट का टेस्ट कैसे होता है, मेटालिक एंड ब्लडी टेस्ट ऑफ माउथ किसका, ट्यूबरकुलिनम पेशेंट का। नॉट रिलीड बाई रीजिंग ऑफ माउथ, इन चिल्ड्रेन डिजायर मेनी थिंग्स टू ईट बट रिफ्यूजेज देम व्हेन ऑफर्ड। ट्यूबरकुलिनम पेशेंट चिल्ड्रेन कैसे टाइप का होगा हम पहले भी देख चुके हैं, जे उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको देने के बाद वो उसको छोड़ देगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़। एब्डोमेन में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, एब्डोमेन स्लेक लाइक, एब्डोमेन का शेप कैसे टाइप का होगा, इन्वर्टेड सॉसर टाइप। एंड एब्डोमेन का मसल्स होगा बहुत ज़्यादा वीक एंड फ्लैबी टाइप। डायरिया देखने को मिलेगा एंड नाइट में एग्रावेशन होगा। अर्ली मॉर्निंग मील, पोटैटो, मीट खाने के बाद एग्रावेशन होगा।
एंड स्टूल होगा ब्लडी टाइप का, एंड डायरिया कैन बी सो सिवियरली एग्जॉस्टिंग दैट द पेशेंट में डाई विद इन ए कपल ऑफ डेज। इतना ज़्यादा डायरिया होगा जो पेशेंट कुछ दिन के अंदर मर जाएगा। पेशेंट बिकम्स एक्सट्रीमली इरिटेबल ड्यू टू द एग्जॉशंस कॉज्ड बाय डायरिया, एंड डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा पेशेंट। डज नॉट लाइक टू बी टच्ड और इवन बीइंग लुक्ड एट। रेक्टल सिम्टम्स ऑल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक, मतलब जो रेक्टल सिम्टम्स है उसकी किससे चेंज है, ऑल्टरनेट करेगा चेस्ट सिम्टम्स के, मतलब चेस्ट सिम्टम्स मतलब रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिम्टम्स के। एजमा आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमरॉइड्स, एस्मा देखने को मिलेगा, हेमरॉइड्स का सर्जिकल रिमूवल के बाद एस्मा देखने को मिलता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डीप होर्स काफ ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में एक्सपोजर के बाद उसका बहुत ज़्यादा काफिंग सेंसेशन होगा। एक्सपेक्टेशंस कैसे टाइप का होगा, प्रूलेंट ग्रीनिश येलो कलर का, एंड ऑफेंसिव और सॉल्टी होगा। काफ ऑल्टरनेट्स विथ मेल्टन सिम्टम्स, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ ऑल्टरनेट एआईपीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। काफ किसके साथ ऑल्टरनेट करता है, काफ ऑल्टरनेट्स विथ मेंटल सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द पार्सपिरेशंस, तो पार्सपिरेशंस को सप्रेस करने के बाद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर होता है। स्किन इरिटेशंस एग्रावेट होगा कब, बाथिंग के बाद। वर्किंग इन द वाटर एंड वॉशिंग कोल्ड ओपन एयर एंड इंड्यूरेशंस ऑफ ग्लैंड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स। नॉन हीलिंग वुड, स्लाइटेस्ट इंजुरी सप्रेस, हल्का सा इंजुरी होगा तो उसके बाद उसको सप्रेशंस देखने को मिलता है। आफ्टर हीलिंग द इंजुरीज हैव डीप स्कर्स एंड डिफॉर्मिटीज, इंजुरी होने के बाद जहाँ पर इंजुरी हुआ वहाँ पर एक डीप स्कर्स छोड़ जाते हैं एंड एक डिफॉर्मिटी का फॉर्मेशन होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होता है सूचर्स में आफ्टर सर्जरी के बाद। इवन आफ्टर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन, जितना भी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एब्सेस फॉर्मेशन होता है, एक सूचर्स जो सूचर्स हुआ सर्जरी के टाइम में वहाँ पर एक एब्सेस फॉर्मेशन होता है। आर्टिफिशियल लाइट में उसका बहुत ज़्यादा डर लगता है। हार्ट में असेंडिंग स्टेयर्स, सीढ़ी से ऊपर जाने के टाइम में एग्रावेट होता है सिम्टम्स, हार्ट का सिम्टम्स। हाई ऑल्टीट्यूड में उसका हार्ट का सिम्टम्स एग्रावेट हो जाता है एंड बिकम ब्रेथलेसनेस एंड कीपिंग एब्सोल्युटली स्टिल। हार्ट सिम्टम्स कब एमिनेट होगा, जब एक जाएगा में स्टिल रहेगा। डायबिटीज़ मेडिसिन एसेंशियली कम अंडर ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ मेडिसिन कौन किस चेस्ट का पेशेंट का देखने को मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट का। यूरिनरी नॉक्टर्नल एनोरेसिस देखने को मिलता है एंड सोने के बाद वो एग्रावेट हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज वीक बोन, जॉइंट्स एंड मसल्स, क्लैम्सी पीपल हु ड्रॉप थिंग्स इजीली। कैन नॉट होल्ड थिंग्स फर्मली ड्यू टू दिस वीकनेस, इतना ज़्यादा वीक होगा जो थिंग्स है वो ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, छोड़ देगा। रिस्ट ड्रॉप्स टू वीकनेस ऑफ द मसल्स अराउंड द रिस्ट, कर्वेचर ऑफ द बोन्स ऑफ द एज। फीमेल्स में क्रैम्पी पेन होगा, बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलेगा, उसके साथ मेंसेस प्रोलॉन्ग टाइप का होगा एंड बहुत ज़्यादा फ्लो होगा विच इज़ एग्जॉस्टिंग, एंड फ्लो होने के बाद तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा। वर्टिगो व्हेन राइजिंग फ्रॉम सिटिंग और लाइंग डाउन पोजीशन, जब सोने के बाद लाइंग डाउन पोजीशंस में रहेगा तब उसको वर्टिगो देखने को मिलता है। एंड डायरिया, वॉमिटिंग एंड कोल्ड स्वेट ड्यूरिंग मेंसेस देखने को मिलता है। डायरिया, वॉमिटिंग एंड कोल्ड स्वेट भी हो सकता है मेंसेस के टाइम में। उसके साथ बहुत ज़्यादा सैडनेस रहेगा, एंजाइटी रहेगा एंड सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलस, और कोई स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, नर्वस होगा एंड इंक्लाइन टू वीप ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम में बहुत ज़्यादा वीपिंग सेंसेशन रहेगा उसका। एग्रेवेशन कब होगा, नाइट में, वेदर चेंज में, एक्सट्रीम हीट में एंड कोल्ड में। एम्यूलेशंस कब होगा, मेंटल सिम्टम एम्यूलेटेड बाय अपीयरेंस ऑफ अल्सर अपीयरेंस होने के बाद मेंटल सिम्टम एम्यूलेशन हो जाएगा एंड ऑल सिम्टम्स नोज ब्लीड के बाद एंड ड्यूरिंग डे टाइम के बाद। कॉमन सिम्टम मेडिसिन क्या क्या है, कैलकार, बेटा आयोडम, साइलेशिया, ट्यूबरकुलोसिस, etc. Please like and subscribe our channel and keep supporting us. Thank you.